जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। ओम शांति। तो यह मेरे जीवन का पहला गाना है जो मैंने ब्रह्म कुमारी सेंटर में पहली बार सुना था, और सुनने के बाद ही इतनी शांति का अनुभव हुआ कि ये एक अलग ही है, ये गाना कुछ अलग ही है, किसी अलग दुनिया के बारे में जो बता रहा है। और मुझे जो यह ज्ञान है वो योगेश भाई जी ने दिया था हमारे ग्वालियर में। तो जो पहला दिन था, पहला कोर्स था, तो भाई जी ने बोला था कि 1 घंटे का टाइम लेके आना। और जब मैं पहली बार गई थी तो पहले दिन कोर्स नहीं किया था, उन्होंने बताया था कि इस समय पर आना और 1 घंटे का टाइम लेके आना, क्योंकि आपको कोर्स कराएंगे हम। तो पता नहीं था कि कोर्स होता क्या है, कैसा कोर्स है। और फिर मैं पहुंची और वहाँ पे जाके पूछने लगी, भाई जी ये क्या है, ये प्रकाश का फ़ोटो क्यों है यहाँ पे? आप तो कोई किसी भगवान को नहीं मानते, कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तो उस समय काफ़ी परेशानियों से गुज़र रही थी मैं। तो सभी लोग सुना था सभी लोगों से कि ऐसे करके ब्रह्मा कुमारी में जाके शांति मिलती है। तो फिर मैं भी गई, मैंने कहा सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तो बस मैंने सोचा चलो आजमाते हैं, जाके देखते हैं। तो वहाँ पे गई तो मैं भाई जी से यही बोली, भाई जी यहाँ पे तो कोई भगवान ही नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी आप भगवान को नहीं मानते हो, ये तो कोई आपके बाबा हैं, आप उनको मानते हो, तो ये हमारे कष्ट कैसे दूर कर सकते हैं, परेशानियाँ कैसे दूर कर सकते हैं? और आजकल तो कितने ढोंगी बाबा चल रहे हैं, तो हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें? तो मैंने उनको ये बोला। तो भाई जी मुस्कुराए और फिर बोलते हैं, आप करो तो सही, आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप भी मत करना। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है भाई जी बोल रहे हैं तो फिर कर लेते हैं। तो उन्होंने पहला पेज खोला, तो पहले पेज में था एक तरफ मनुष्य और एक तरफ उसका ढांचा। और फिर भाई जी ने मुझसे पूछा, ये आप देखिए और इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिर ऐसा फ़ोटो कभी देखा नहीं था। तो फिर मैंने पूछा, ठीक है भाई जी शुरू करते हैं। तो भाई जी ने बोला कि आप कौन हो? तो मैंने बोला कि अभी तो इनको परिचय दिया मैंने कि मैं ऐसे, मेरा नाम ममता है, यहाँ रहती हूँ, अभी तो बताया जस्ट इनको, और फिर से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं। तो फिर मैंने बताया नाम अपना कि ऐसे मेरा नाम ममता है। तो फिर भाई जी बोलते हैं, अच्छा आपका नाम ममता है, तो आप जब से पैदा हुए थे तब कौन थे? तो फिर सोच में पड़ गई कि ऐसे कैसे कह रहे हैं भाई जी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपको पता है कि आप जब मर जाओगे, शरीर छोड़ दोगे, उसके बाद क्या आप ममता ही रहोगे? तो फिर यहाँ पे बुद्धि अटक गई। तो फिर भाई जी बोलते हैं कि आप ममता नहीं हो। फिर मैंने बोला यहाँ पे तो कुछ अलग ही है, डिफरेंट है, भाई जी ऐसे कैसे बोल सकते हैं? फिर मैंने बोला फिर मैं कौन हूँ? तो भाई जी बोले कि आप एक आत्मा हो। तो मैंने बोला भाई जी ऐसे कैसे कह सकते हैं आप कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, फिर ये हमारी जो पहचान है ये क्या झूठी है? तो भाई जी ने बताया कि हमारा जो शरीर है वह कैसा है, विनाशी है, ये क्या चक्र में चलता रहता है। हम इस सृष्टि में कई जन्म लेते हैं और शरीर छोड़ते हैं, हमारे कई माता पिता बनते हैं, सगे संबंधी बनते हैं, तो आत्मा का जो चक्र है वह चलता रहता है।
तो ऐसे करके मेरे कोर्स की शुरुआत हुई और वहाँ से जो कुछ मैंने सीखा वो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम एक नहीं, हम दो हैं। एक होती है हमारी आत्मा और दूसरा होता है हमारा शरीर। तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों का डिफरेंट भोजन है। तो जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, उसी तरह हमारी जो आत्मा है वह भी किन्हीं 7 शक्तियों से मिलकर बनी होती है। तो जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। इन चीज़ों से मिलकर बनता है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं ना हम। तो आत्मा का ज्ञान आज हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आज के समय में आत्मा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में जो मनुष्य जिन दुखों को भोग रहा है वो किस भूलवश भोग रहा है कि मैं एक शरीर हूँ। अगर शरीर हूँ तो बस शरीर की ज़रूरतों का ही ख्याल रख रहा है, आत्मा की ज़रूरतों का कोई ख्याल रखता ही नहीं है। इसीलिए डिप्रेस्ड, परेशान, दुखी रहता है। तो ये कैसे सिद्ध करेंगे कि हम एक नहीं दो हैं? जैसे हम बहुत बीमार पड़ते हैं, लेकिन हमारा किसी काम को करने का मन होता है कि अगर मैं ठीक होता तो ये मैं कर सकती थी। अगर शरीर की अवस्था ख़राब है तो फिर मन क्या कहता है, अरे स्थिति मेरी ठीक नहीं है। तो मन कर रहा है पर स्थिति नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो दोनों चीज़ क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो दो चीज़ें, शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो शरीर को खाने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, शरीर को इस जीवन में जीने के लिए 5 तत्व चाहिए। जैसे हमको प्यास लगेगी तो हम पानी पी लेते हैं। और हमको अगर अग्नि की ज़रूरत है, अगर अग्नि तत्व की ज़रूरत है तो हम कुछ गर्म खा लेंगे, पी लेंगे, या फिर सर्दी के मौसम में हम आग जला लेंगे, हाथ सेक लेते हैं। तो यह अग्नि तत्व की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। फिर हमको सांस भी चाहिए, सांस भी ज़रूरत है ना हमारी, हम सांस लेते हैं, यानी कि वायु तत्व। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से जो भी अन्न जो भी उगता है वो सब क्या है, पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से 5 तत्व जो हैं वो हमारे शरीर की क्या है, ज़रूरत है। ये 5 तत्वों के बिना इस शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। तो शरीर का भोजन तो हम कर लेते हैं क्योंकि हमको ज्ञान है कि हमको क्या चाहिए, पर आत्मा का भोजन आज तक हमको पता ही नहीं था, तो इसीलिए हम उसको भोजन ही नहीं दे रहे थे और इसीलिए दुखी परेशान रहते थे। और हमारी आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या करता है, विचार करता है। हमारे मन में कितने 90% थॉट्स जो हैं वो वेस्ट चलते हैं और 10% जो होते हैं वही काम के थॉट्स चलते हैं। बाकी 90% हम सारे दिन में वेस्ट थॉट ही सोचते हैं। तो मन विचार करता है, बुद्धि क्या करती है, बुद्धि तौलती है, माना कि कौन सा सही है और कौन सा विचार गलत है। फिर जब हम निर्णय ले लेते हैं बुद्धि से कि क्या मैं सोच रहा हूँ यह सही है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसे व्यवहार में लाते हैं। माना फिर व्यवहार में कैसे लाते हैं, जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही हम उसको व्यवहार में लाएंगे। तो मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है और संस्कारों द्वारा वो हमारे कार्य में दिखता है। तो इस तरह से हमारे मन की 3 शक्तियाँ हो गई, मन, बुद्धि, संस्कार। और हमारी आत्मा के अंदर 2 शक्तियाँ और होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो हम अपने कानों से जैसे बातों को सुनते हैं, जैसी बातों को सुनते हैं, आँखों से जो देखते हैं, तो वही क्या होता है, हमारी मन बुद्धि में उसी प्रकार के विचार चलते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं
कि सत्संग करना या फिर सुबह शाम भगवान के भजन करना, भगवान को याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आत्मा के अंदर क्या होता है, सात गुण होते हैं। 7 गुण आत्मा का भोजन है। पहला है पवित्रता, दूसरा है शांति, तीसरा है प्रेम, चौथा है सुख, पांचवा है आनंद, छठवा है शक्ति, सातवां है ज्ञान। अब इसको समझेंगे कि पहली पवित्रता। आज इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, खुद उसका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन अगर वो अपने घर में अगर चौकीदार रखेगा तो कैसा रखेगा, जो ईमानदार हो। कोई भी बेईमान चौकीदार नहीं रखना चाहेगा। या आज के समय में कोई भी इंसान जिसके साथ बिजनेस करना चाहता है तो यही इच्छा रखता है कि सामने वाला कैसा हो, वो ईमानदार हो, उसका मन कैसा हो, पवित्र हो। पवित्र मन वाले के साथ ही बिजनेस करना चाहता है। दूसरा, आज के समय में जो रिश्तों में जो कड़वाहट है, तो उसके कड़वाहट का कारण क्या है कि दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसका मन पवित्र नहीं है, जिसके मन में क्या है, सदैव षड्यंत्र चलते रहते हैं। तो ऐसे करके वो रिश्ता जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे हमारे घर में कोई नया सदस्य आता है तो शुरू में वह अपने व्यवहार के आधार पर, अपने बने हुए संस्कार के आधार पर हमारे साथ व्यवहार करता है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने आसपास के लोगों का वातावरण, उनके संस्कारों को भाप लेता है तो फिर उन्हीं के आधार पर फिर व्यवहार करने लगता है। तो आज के समय की नीड क्या है, पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं तो संबंध भी अच्छे नहीं होते। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मन पवित्र होता है। उसके आगे नोटों की गड्डी रख दी जाए और चॉकलेट रख दी जाए तो वो चॉकलेट को ही चुनता है, क्योंकि उसके अंदर विकार नहीं आए होते हैं। तो हर छोटे बच्चे से सभी कोई क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो यानी कि जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, व्यवहार में आता जाता है, तो उसके बाद क्या होता जाता है, उसके अंदर भी क्या आ जाते हैं, विकार आने शुरू हो जाते हैं। ओम शांति। और पवित्रता 3 प्रकार की होती है। तन की पवित्रता, मन की पवित्रता और धन की पवित्रता। तन की पवित्रता यानी कि शरीर को हमें स्वच्छ रखना चाहिए, और हम जिस घर में, जिस वातावरण में रहते हैं वह भी कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और उसी तरह मन की पवित्रता, मन में सदैव सबके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। कहने में जितना आसान लग रहा है पर होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमको जब यह ज्ञान हो गया है कि अगर हम दूसरों के लिए गलत सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम पे वो प्रभाव डालता है, तो हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचें। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे लिए ऑटोमेटिक अच्छा ही हो जाता है। यह नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा ही होता है। फिर आती है धन की पवित्रता। धन यानी कि हम धन को कैसे कमा रहे हैं, धन को हमारे कमाने की रीति क्या है। क्या हमारे पास जो धन आ रहा है, क्या हम किसी को धोखा दे के, किसी के साथ चाल फेर करके कमा रहे हैं। तो अगर ऐसा धन हमारे घर में आ रहा है तो उस धन को हम जिस काम में उपयोग करेंगे तो वह काम हमारा खराब होगा ही होगा। तो धन हमेशा अपनी मेहनत का ही होना चाहिए। माना अगर हम पैसा आज बेईमानी से कमा भी लेंगे तो वो उसका कई गुना हमको रिटर्न देना ही पड़ता है, चाहे न चाहे, क्योंकि ये कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप कुछ भी करो, गलतियां करो और आपका फिर भी भला हो जाएगा। कहीं लिखा है क्या? कहीं भी नहीं लिखा है। इसीलिए शास्त्रों में यही लिखा है कि अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए। किसी को धोखा दे के, बेईमानी करके पैसा कमाओगे तो फिर आपका पैसा भी धोखे से ही जाएगा। कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनेगा कि वो आपके जो पैसे हैं मेहनत से कमाए वो भी आपके चले जाएंगे। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, दुनिया में तो सब ऐसा कर रहे हैं, तो सब पाप कमा रहे हैं, तो क्या हम भी पाप कमाएं। जब हमारे पास ज्ञान आ गया
कि हमको ऐसा करने से हमको नुकसान होता है, तो हमको क्या कर देना चाहिए, हमको ये परमात्मा की श्रीमत मिली है कि पैसा अपनी मेहनत का ही पैसे से परिवार की पालना करनी चाहिए, वरना परिवार वाले भी हमारे किए हुए कर्मों का दंड भोगते हैं। तो हमें धन की पवित्रता होना चाहिए। तो ये तो हुआ पुरुषों को धन की पवित्रता का पालन कैसे करना चाहिए। अब है कि स्त्रियों को धन की पवित्रता की पालन कैसे करने चाहिए। जैसा कि आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा जो शोरगोल है किस बात का है, बाबाओं का, कि जो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाते हैं, जगह जगह कि हमारे पास आओ तो हम तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देंगे। और काम भी ऐसे बताते हैं जो हम अपनी निजी जीवन में जो हम झेल रहे होते हैं, हर परेशानियों से छुटकारा, मतलब एक भी परेशानी ऐसी नहीं होती जो वो अपने ऐड में नहीं लिखते। तो जैसे अगर पति बात नहीं मान रहा तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें वशीकरण मंत्र देंगे, ऐसा पूजा पाठ करेंगे तो तुम्हारे पति तुम्हारी बात मानने लगेंगे। तो जो भोली माताएं बहनें होती हैं वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं चलो अगर ऐसे काम बनता है तो बना के देख लेते हैं, फिर वो पैसे ले लेते हैं। काम तो कुछ बनना जाना नहीं होता, क्योंकि जो भाग्य में है, जो इंसान की किस्मत में जो लिखा हुआ है वही इंसान आज के समय में कर्म भोग रहा है। और संस्कार किसी के भी जादू टोने से तो बदले नहीं जा सकते। हाँ, अपने व्यवहार से उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, अच्छे या बुरे का, लेकिन जादू टोने से किसी का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। तो और दूसरा रहता है, जो सासें होती हैं तो अपनी बेटे और बहू को कंट्रोल में रखना चाहती हैं, तो इस वजह से भी क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि बेटा बहू केवल हमारी ही बात माने, तो फिर उनके ऊपर फिर चली जाती हैं बाबाओं के पास में। तो क्या करती हैं, धन का ये दुरुपयोग हो रहा है। तो हालांकि ऐसा नहीं है, ये चीज़ें प्रभाव तो डालती हैं, बहुत प्रभाव डालती हैं, लेकिन इससे क्या रहता है, उससे खुद का जो पैसे का जो क्या है, धन का दुरुपयोग कहेंगे इसे। क्योंकि जो बेटा या बहू आपकी नेचुरल जो आपको प्यार देना चाहता है, नेचुरल जो आपकी सेवा करने का भाव होता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये भावना रखना कि मेरे जादू टोने से वह मेरे कंट्रोल में रहे, तो ये क्या है, ये एक पाप की कमाई है जो आपको भी भोगनी पड़ेगी कभी ना कभी। तो ये क्या है, ये धन का दुरुपयोग है। तो वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं इतना भोगना पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी को वश में करना, कंट्रोल में रखना कोई अच्छी चीज़ होती है क्या। तो जो सरल तरीके हैं परमात्मा को रिझाने के, परमात्मा को श्रद्धा भक्ति भाव किस लिए बनाए गए, अगर ये सारी चीज़ अगर तांत्रिक ये ढोंगी बाबा ही कर पाते तो बस ये है, अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हमारे पास अच्छे रिश्तों की कमी नहीं होगी। अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचने से सब कुछ पॉसिबल है। इस ज्ञान में आके मैंने यही चीज़ सीखी है, यही चीज़ जानी है कि हम जब दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ ऑटोमेटिक अच्छा होता है। भले ही कुछ भी हो जाए, किसी के लिए जादू टोना टोटके करके अपने सुख की कामना ना करें, क्योंकि यह हमारे पूरे वंश का विनाश कर देती है। तो हमारे सारे जितने भी पुण्य कर्म हैं हमारे पूर्वजों के, वो भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों के हिस्से में भी ये पाप कर्म जाता है। तो इसीलिए ये स्त्रियों को धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ धन की पवित्रता। तो ये हमारी 3 प्रकार की पवित्रताएं हैं, तन मन धन। ये तीनों प्रकार की पवित्रता होना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। दूसरा है शांति। आज के समय में जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो क्या कहते हैं, ओम शांति, ओम शांति। यानी कि आत्मा की जो मेन जो नीड है शरीर छोड़ने के बाद वह है शांति। आज के समय में हम कुछ भी कर लें, कैसे भी जतन कर लें, हम कितने भी साधन अपने पास रख लें, पर अगर शांति नहीं है तो सारा क्या है, व्यर्थ है। आज आलीशान मकान हो, घर में सारी सुख सुविधाएं हों, पर शांति नहीं हो तो फिर क्या है,
मन कैसा रहता है, बेचैन रहता है। तो शांति क्या है, आत्मा की प्रायोरिटी है। मरने के बाद इंसान को शांति की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या कहते हैं, 2 मिनट शांत रह के हम इनको शांति का दान करेंगे। तो 2 मिनट रह के हम शांति को दूसरों को दान दे सकते हैं, तो क्या 1 घंटे दिन का निकाल कर हम खुद को शांति नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमको अपने जीवन में शांति चाहिए तो चाहे सुबह चाहे शाम कोई एक समय हम अपने लिए 1 घंटा निकालें जहाँ पे वातावरण शांत हो और हम शांति का अनुभव करें, और उस समय में हम अपने जीवन में हुई सारी घटनाओं का क्या करें, उसको चेक करके और कहाँ चेंजेस लाने हैं, कहाँ पे करेक्शन करना है, वो हम कर सकते हैं। तो शांति हमारे आत्मा का क्या है, भोजन है। आज कितने ही हम शोर शराबे वाले माहौल में हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे डांस पार्टियां हो, कितना भी अच्छा माहौल हो, पर इंसान थक जाता है तो बोलता है अब मुझे पीस चाहिए, अब मुझे शांति वाला माहौल चाहिए। घर में बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, तो हम थक के बस एंजॉय उतना ही करते हैं जितना हमको ज़रूरत होती है। एंजॉय किया, फिर हम शांति में जाना चाहते हैं। फिर है प्रेम। आज चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी को प्रेम की भाषा ही समझ आती है। अगर व्यवहार में हमारे प्रेम नहीं तो उस संबंधों का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जानवर भी क्या प्रेम की भाषा समझते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो फिर संबंधों में क्या है, व्यर्थ के संबंध कहें या फिर स्वार्थ के आधार पर जो संबंध उन्हें कहे जाएंगे। तो आज के समय में प्रेम बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं ना, गुस्से से कोई काम नहीं बन सकता, लेकिन प्रेम से हर कार्य बन सकता है। क्योंकि जितने भी बचपन से हम कहानियाँ जो भी कुछ सुनते हैं ना, तो कैसे बड़े बड़े जो खूंखार डाकू या फिर चोर जो कोई भी होते थे, तो उनको अगर प्रेम से समझाया जाए, कोई भी सीख सिखाते थे ना, तो प्रेम से वो सीख जाते थे, तो फिर अपना परिवर्तन कर लेते थे। तो प्रेम में वो ताकत है जो गुस्से से भी, क्रोध से भी या फिर किसी भी बल से नहीं किया जा सकता, वो प्रेम से किया जा सकता है। तो आज के समय में हम जब भी परेशान होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो ऐसे व्यक्ति को तलाश करते हैं जो उसे सच्चे दिल से प्रेम करता हो, जो उसे समझता हो। तो हर इंसान कहाँ जाता है, या तो अपने मदर के पास जाता है या फिर उसका कोई फ्रेंड होता है। तो कोई ना कोई इंसान क्या होता है, अपना क्या चाहता है, प्रेम दे कोई मुझे। तो आज के समय में हमारे आत्मा की नीड क्या है, प्रेम है। तो आजकल कोई दे नहीं रहा, सब यही कह रहे हैं कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। आजकल कितने सुसाइड के केस जो सुनने में आ रहे हैं, उनकी जो सुसाइड नोट लिखते हैं तो उसमें क्या रहता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, बस इतनी सी बात। तो आज आत्मा की नीड रह गई है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। तो फिर अगर हम किसी से प्यार से 2 शब्द बोल लेते हैं या कोई भी किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो फिर उससे नफ़रत करने लगते हैं, तो फिर वही इंसान, उसके मन में क्या बन जाती है, घुटन बन जाती है कि उसने मुझे माफ़ नहीं किया, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और वो मुझसे नफ़रत करता है। तो फिर माफ़ करना एक अपने आप में शक्तिशाली होने का क्या है, सबूत देता है। माफ़ हर कोई नहीं कर सकता, माफ़ करने के लिए भी शक्ति चाहिए होती है। चाहे कोई कितनी से बड़ी गलती हो, इंसान तो भगवान नहीं है, लेकिन गलतियां हो जाती हैं तो उसे माफ़ करने की ताकत होनी चाहिए। तो ये ताकत करने वाला शक्तिशाली कहलाता है। और भगवान से हम क्या उम्मीद करते हैं, जब हमसे कोई बड़ी गलती होती है, भगवान हमको माफ़ कर दो, हमको प्लीज़ माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। जब कोई परेशानी में जब पड़ जाते हैं तो बोलते हैं ना, या फिर किसी गलती को लेके नहीं बोलते तो पर्टिकुलर ऐसे बोलते हैं, हमसे जो भी गलती हुई हो हमें माफ़ कर दो, आगे से हम कोई गलती नहीं करेंगे, बस ये समय जो परेशानियां चल रही हैं इनसे मुझे निकाल लो। ठीक उसी तरह अगर आपके सामने अगर कोई आए और जिसने बहुत बड़ी गलती की हो और आपसे फिर से रिश्ता रखने की कोशिश कर रहा हो, तो भले आपको रिश्ता नहीं रखना है तो आप रिश्ता ना रखिए, लेकिन उसे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि माफ़ी करना एक अपने आप में अपने आप को रिलैक्स करने की क्रिया है। क्योंकि अगर जब तक हम दूसरे को माफ़ नहीं करते तब तक हम भी वो जो सोचता है उसके सारे वाइब्रेशन हमको मिलते हैं और हम रिलैक्स फील नहीं कर सकते। तो हम
हम किसी भी पल रिलैक्स फील कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमने उस सामने वाले को माफ़ नहीं किया है, उसकी जो दर्द के वाइब्रेशन है वो हमको क्या करते रहते हैं, बेचैन करते रहते हैं। इसलिए जिसने जो कुछ भी किया है उसको माफ़ कर दो, उसके भले के लिए नहीं, कम से कम अपने भले के लिए, चैन से सोने के लिए। इसीलिए माफ़ करना इंसान के क्या है, एक आत्मा का गुण है, रिलैक्स रहना। आत्मा का क्या गुण है, रिलैक्स रहना। वो ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं करती। जैसे सब लोग मन में बांध के रखते हैं ना, अरे मौका आएगा तो उसको देख लेंगे, फिर ऐसा कर देंगे, फिर ऐसा करेंगे, हम भी बस वेट कर रहे हैं उस समय का। तो वो चीज़ क्या रहती है, हमने अपने दिमाग को एक काम दे दिया कि उस समय ये पल आए ना, तब मुझे ये बात याद दिलाना। तब वो हमारा दिमाग क्या कर रहा है, हमारे सामने जो अच्छे पल आ रहे हैं उसको एंजॉय करने के बजाय उसने वो बातें पकड़ के रखी हैं कि वो वक्त आने दो, वो वक्त आने दो। तो जीवन निकल जाता है, हो सकता है वो वक्त आपके लाइफ में ना आए, लेकिन आपके सामने आज जो अच्छे पल हैं वो गुजर जाएं। तो इसीलिए आत्मा का मेन स्वभाव जो है वो कैसा है, रिलैक्स रहना। तो हमें अगर आज आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की गांठें हों किसी के प्रति, तो उनको दिल से माफ़ कर दें। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनके साथ व्यवहार में दोबारा अच्छे से आएँ, अगर कर सकते हैं तो और अच्छा, लेकिन माफ़ कर दें। क्योंकि जब आप माफ़ कर देंगे तो उनको भी रिलैक्सेशन के वाइब्रेशन मिलेंगे कि हाँ, इनकी तरफ से मेरी तरफ कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं। और इससे फ़ायदा यह रहता है कि जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर रहे हैं, तो सामने वाले को हमारे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहे हैं, तो वो भी हमारे बारे में नेगेटिव सोचना या नेगेटिव दूसरों के साथ हमारी जो बातें हैं वो करना, चर्चा करना, वो सब बंद कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन का जादू सबसे ज़्यादा चमत्कारी होता है कि हम किसी के बारे में पॉजिटिव विचार रखें तो हमारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है और सबकी बद्दुआओं से हम दूर होते जाते हैं। फिर चौथा है सुख। सुख का अर्थ होता है, यहाँ पे सुख को सुविधाओं से जोड़ा गया है। जैसे कहते हैं ना, लड़की हमारे अच्छे घर में गई है, सुखी है। सुखी का अर्थ होता है शरीर की ज़रूरत के सारे साधन हैं, सोफ़ा, एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, गाड़ी, जो कुछ भी है, जो शरीर की ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो शरीर को सुख देती हैं। जो आत्मा का जो भोजन है वह सुख भी है। अगर शरीर दुखी है तो आत्मा भी सुखी नहीं रह सकती है। तो सुख को हम साधनों से जोड़ के समझेंगे। फिर पांचवा आता है आनंद। आनंद का अर्थ होता है भले ही साधन नहीं है लेकिन फिर भी आनंद है। जैसे कई लोग होते हैं जो सड़क के किनारे झुग्गियों में रह रहे होते हैं और उनसे बात करके देखा जाए तो आपका जीवन कैसा जा रहा है, तो क्या कहेंगे, आनंदमय है। माना उनको मस्त मौला, उनको किसी भी चीज़ की नीड नहीं है। जो जीवन दिया है भगवान ने, जैसा दिया है उसमें वो खुश हैं। उनके चेहरे से क्या दिखता है कि वो रियल में वो आनंदमय है। तो ऐसे कई प्रकार के लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता फिर भी आनंदमय रहते हैं। फिर छठवा होता है शक्ति। शक्ति का अर्थ होता है आज के समय में अगर हमसे कोई, चार लोग में, समाज में कोई अगर कुछ कह दे, हमारी इंसल्ट कर दे, तो फिर क्या हो जाती है, हमारी शक्ति एकदम लो हो जाती है। फिर हम सोचते हैं अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, ऐसा उसने कैसे बोला सबके सामने, ऐसा कैसा हुआ, कैसे हो सकता है। तो फिर इंसान जैसे डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वहीं अगर उसका भाई आके उससे बोले, अरे तो क्या हो गया, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कौन बोला था तेरे को, मैं बताता हूँ, चलो मुझसे मिलवा, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, सबके सामने माफ़ी मांगेगा वो, चल मैं देखता हूँ। अगर ऐसे वो छोटे भाई से बोलता है तो उसमें शक्ति आ जाती है कि चलो मेरा भाई मेरे साथ है। तो हर इंसान को शक्ति चाहिए। तो ये चीज़ दिखती नहीं है, ये सारी शक्तियाँ, ये जो गुण बता रहे हैं ये दिखते नहीं है, पर ये आत्मा की क्या है, नीड है, आत्मा का भोजन है। अगर हम कितने भी अंधेरे कमरे में बैठे हैं, सोचते जा रहे हैं इतनी सारी परेशानियाँ, अरे ये हो गया, अरे अभी तो यह भी नहीं है, ये भी करना था, ओह मैं कैसे करूँगा, ये सब कैसे होगा, और सोचते 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 इंसान बस चला जा रहा है, डिप्रेशन में चला जा रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि आगे कल सुबह जो होगी तब तक वो रहेगा,
या फिर 1 महीने बाद वो रहेगा? यानी जितना वो सोच रहा होता है उसका उतना जीवन भी नहीं है, फिर भी सोचता जा रहा है। तो हर इंसान की लाइफ में क्या होता है, शक्ति की ज़रूरत होती है। तो हमारे परिवार में, घर में जो भी अगर ऐसे व्यक्ति अगर हमको देखते हैं जिनको शक्ति की ज़रूरत है, तो उस समय हमें उसको शक्ति ज़रूर ही देनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, आत्मा का भोजन। कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी वो चीज़ मिलेगी किसी न किसी जरिए से। इसीलिए ज़रूरत के समय पे हमें एक दूसरे को हौसला बढ़ाना चाहिए। किसी के घर में कोई गुजर जाता है तो उस समय पे सारे सगी संबंधी क्या कहते हैं जब वो रो रहा होता है, तो मैं हूँ ना, तुम्हारा ख्याल मैं रखूँगा, मैं कर लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं मैं तुम्हारे समय पे काम आऊँगा। एक्चुअल में आता कोई भी नहीं है, लेकिन उस समय एक शक्ति की ज़रूरत होती है। तो यह शक्ति जब मिल जाती है तो इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढाढ़स बनता है कि हाँ, कि सब लोग समझा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मन को क्या होता है, शांति मिलती है। फिर 7वां है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये हमारी जो आत्मा है ना, इसको क्या चाहिए, ज्ञान। जीवन जीने के लिए, सही और सरल तरीके से जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए। कैसे, एक छोटा बच्चा भी होता है, अगर उसको खिलौना दे दिया जाए, खिलौनों को भी तोड़ के देखना चाहता है कि इसमें है क्या, ये बज क्या रहा है। तो एक छोटा बच्चा भी क्या होता है, ज्ञान लेना चाहता है, ज्ञान का इच्छुक। हर क्षेत्र में हमको ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं, नॉलेज नहीं, तो फिर क्या है, हमारा जीवन बेकार है। इस संसार में आए, हमने खुद के बारे में कुछ नहीं जाना, हमने संसार के बारे में कुछ नहीं जाना, हमने परमात्मा जिसने हमको जन्म दिया है उसके बारे में कुछ नहीं जाना, तो फिर हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आज जो आपको ज्ञान मिल रहा है, तो आप बहुत ही लकी और भाग्यवान आत्मा हैं, जो आपको ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान जो है वह आप तक पहुंच रहा है। तो ये हमारे आत्मा के 7 गुण हुए, या फिर ये कहें कि हमारे आत्मा का ये 7 प्रकार का भोजन है जो हमको चाहिए होता है। और इसके अभाव में ही आज के मनुष्य आत्माएं क्या करती हैं, सुसाइड करती हैं और अपना जीवन त्याग देते हैं, है ना। आप जानते हैं आत्मा की 8 शक्तियों के बारे में। हमारी 8 शक्तियाँ होती हैं, जो दुर्गा माता की दिखाई जाती है ना, 8 भुजाएं, अष्ट शक्तियाँ, है ना, अष्टभुजाधारी। तो वो अष्ट शक्तियाँ कौन सी हैं, वो आज हम जानेंगे। पहला है समाने की शक्ति, दूसरा है सहन शक्ति, तीसरा है समेटने की शक्ति, चौथा है सामना करने की शक्ति, 5वां है परखने की शक्ति, 6वां है निर्णय करने की शक्ति, 7वां है सहयोग करने की शक्ति, 8वां है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब इसको कैसे समझेंगे। पहली समाने की शक्ति। समाना अर्थात हमारे सामने कैसी भी कोई भी बात आई तो उसको हम समा लें। ऐसा नहीं, लोगों में कैसा व्यवहार, कैसा स्वभाव होता है कि जैसी भी बात आई, वो उनके पास किसी ने कोई रहस्य बताया तो क्या बोल देते हैं कि किसी से नहीं कहना, फिर उसके कुछ समय बाद किसी से नहीं कहना और फिर वो सब तक पहुंच जाती है, उनसे भी कहेंगे, उनसे भी कहेंगे, उनसे भी, ऐसे करके बात फैल जाती है। तो हर किसी बात को समाने की शक्ति होनी चाहिए, ये आत्मा का विशेष गुण होता है। तो जिन आत्माओं में समाने की शक्ति होती है वो कैसी होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। दूसरा होता है, अगर कोई गलत समय पे अगर कोई ऐसा समय है जहाँ पर हमको बात को संभालना है। कई बार क्या होता है, कोई ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे लोग अपनी परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर अपने साथ गलत व्यवहार कर रहे होते हैं। तो उस समय हमको लगता है अगर हमारे बोलने से वो परिस्थिति और बिगड़ सकती है, वहाँ पे हमको क्या कर लेना चाहिए, समा लेना चाहिए उस बात को। दूसरा है सहन शक्ति। सहन शक्ति भी इससे रिलेटेड ही है कि कब हमको सहन करना है, कब हमको समाना है ना। तो ये चीज़ भी हमको होना चाहिए, सहन शक्ति। जैसे कोई हमारे घर में ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वभाव ऐसा है कि वो बदल नहीं सकता,
तो फिर वहाँ पे हमको सहन करना चाहिए, या फिर जो भी है उसे परमात्मा के हवाले कर देना चाहिए कि ये जो आत्मा है यह आपका बच्चा है और इसको आप ही संभालिए, क्योंकि जो हमारे बस में है वो हम तो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बस में नहीं है तो समझो वह परमात्मा के हाथ में ही वह कार्य होना है, परमात्मा के द्वारा ही उस आत्मा का उद्धार होना है। तो सहन शक्ति। तीसरा है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति माना जब हम इस संसार को छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, सब कुछ समेटते हैं ना, कि ये काम भी जैसे हमको पता चला कि 1 महीने बाद ऐसे हमको कोई बीमारी हुई है, हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा, डॉक्टर अगर एडवाइस कर दें तो फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे हम समेटना शुरू करते हैं ना, किसका लेन देन करना है, किसका लेना है, किसका देना है, क्या क्या बच्चों को बता के जाना है। तो सब यही हम क्या कर रहे हैं, समेट रहे हैं ना जीवन को। तो ये है हमारी समेटने की शक्ति। जैसे अगर हम घर भी छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसकी जो चीज़ ली होती है वो हम दे देते हैं और जिसके पास हमारी चीज़ होती है उसको ले लेते हैं। तो ये क्या है, समेटने की शक्ति। तो जीवन में हमें ये समेटने की शक्ति जो है वह बहुत ही ज़रूरी है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि हमारा कब यहाँ से जाने का बुलावा आ जाए, क्योंकि हमारी आने की टिकट तो कंफर्म होती है, हमको 9 महीने पहले पता चल जाता है कि हमारे घर में बच्चा आने वाला है, लेकिन जाने का टिकट है वो कंफर्म नहीं होता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने जीवन के सारे काम ख़त्म करके अपनी पैकिंग अवस्था में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सोते समय अपनी ये तैयारी होनी चाहिए कि मेरे मन में किसी भी प्रकार की कोई गांठ नहीं है, किसी भी प्रकार की मेरे मन में कोई डर नहीं है और मैंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं किया। तो ये समेटने की शक्ति होती है। चौथा है सामना करने की शक्ति। कोई कहता है कि ओम शांति में केवल शांत रहना ही सिखाया जाता है, बस शांत रहो। अरे भाई, सामने कोई आ रहा है, हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? तो बाबा सिखाते हैं कि हमको सामना भी करना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको प्यार की भाषा समझ नहीं आती, उन्हें केवल क्रोध की भाषा ही समझ आती है। तो बाबा बोलते हैं जहाँ पे आपको क्रोध करना पड़े तो आप क्रोध भी करो, सामना भी करो। पता चले कोई हमें मारे जा रहा है, हाथ उठा रहा है और प्यार से नहीं समझ रहा है और वहाँ पे हम सहन कर लें, तो फिर बाबा कहते हैं वो भी गलत है। तो हमें जहाँ पे सामना करना है फिर वहाँ पे हमको सामना भी करना चाहिए, लेकिन उसके प्रति मन में सद्भावना भी होनी चाहिए। फिर है परखने की शक्ति। परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति हर इंसान में होना इसलिए ज़रूरी है कि हर इंसान को यह परख हो कि हम अपने जीवन में जो फैसले लेते हैं वो हमारे लिए सदैव सही हों, उनके परिणाम सदैव हमारे लिए अच्छे आए, यह परख होनी चाहिए। मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति कैसे हैं, कौन मुझे सबसे ज़्यादा किसी बात में सपोर्ट करता है, कौन मेरी अवस्था को नीचे गिराता है, तो यह इंसान को परख होनी चाहिए। कौन मेरा फ़ायदा उठाकर अपने काम बनाना चाहता है, कौन मुझे रियल में मुझे सपोर्ट करता है, तो यह परख होनी चाहिए। तो परख शक्ति हर इंसान के सफल होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। परखने की शक्ति माना कौन इंसान कैसा है, यह हमको परख होनी चाहिए। हर क्षेत्र में परख जरूरी है। किसी भी ऑफिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे कैसे लोग हैं हमारे, तो उनके व्यवहार के अनुसार ही हमें काम करना चाहिए। जैसे किसी लोगों को देखते हैं, किन्हीं लोगों को मजाक करना पसंद नहीं होता, किन्हीं लोग को बहुत पसंद होता है। तो जैसे अगर किसी को मजाक करना पसंद नहीं है, हम नए हैं और जाके हम हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो फिर क्या आपका इम्प्रेशन क्या होता है, डाउन होता है। जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या फिर कहीं भी अजनबी ऐसी जगह पे जाते हैं, तो हमारे साथ अगर कोई बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, बेवजह अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो हमको ये चीज़ का अनुमान होना चाहिए कि आज के समय में कि कोई भी बेवजह मदद नहीं करता या बेवजह अच्छा व्यवहार नहीं करता, तो इससे कहीं मुझे नुकसान तो नहीं है। तो हर तरह की जो परख शक्ति जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। छठवा है निर्णय करने की शक्ति। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है
निर्णय शक्ति की आवश्यकता है, क्या सही है मेरे लिए, क्या सही नहीं है। तो सबसे जो बेस्ट एडवाइज़र है ना संसार का, वो है परमात्मा। और सबसे बेस्ट जो एडवाइस है हमारे जीवन के लिए, किसी भी परिस्थिति में फंसे हों तो उसका सॉल्यूशन है केवल श्रीमद् भगवत गीता, जो हम भक्ति काल में पढ़ते आए। लेकिन असली भक्ति, जो असली श्रीमद् भगवत गीता है, वो हम रोज़ सुनते हैं मुरली में। क्योंकि जो पहले भगवत गीता लिखी गई तो उसको धीरे 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 उसका प्रकाशित होते होते अर्थ का अनर्थ हो गया है, तो उसको पढ़ने से कोई भी लाभ नहीं है। तो जो सच्ची भगवत गीता है वह है मुरली। तो हमें अगर मुरली को पढ़ते हैं तो हमें अपने काफ़ी सारे जो जीवन में जो भी हमको एडवाइस चाहिए उसकी हमको एडवाइस मिल जाती है। इसीलिए भागवत गीता से पहले श्री मत लिखा है। श्री माना सबसे श्रेष्ठ, मत माना विचार। सबसे श्रेष्ठ विचार जो हमें हमारे जीवन को जीने के लिए चाहिए। फिर है सातवां है सहयोग करने की शक्ति। आज के समय में हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। सहयोग नहीं करते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, आज के समय में हर कोई अकेला पड़ गया है। और इसी वजह से भगवान को सभी क्या कर रहे हैं, सभी भगवान को याद कर रहे हैं। मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है, लेकिन घर में सभी अकेले हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे सहयोग शक्ति हर इंसान के अंदर हो तो फिर इंसान इतना दुखी ना हो। आठवां है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, यानी कि बड़े को छोटा करने की शक्ति। आज के समय में बात का बतंगड़ बनने में जरा भी देर नहीं लगती है। तो कभी कभी कोई घर में तो बोल देते हैं, जैसे कोई रात में अगर बच्चा लेट आया तो कोई तो बोल देते हैं कि रात को ही गाली गलौज करने लगता, इतना अपशब्द बोलने लगना, इसकी तो ज़िंदगी बर्बाद है, ये ऐसा करता है वैसा करता है, इसकी माँ ने क्या संस्कार दिए हैं, ये वो ऐसे करके। और कोई लोग बोलने लगते हैं, बेटा आते से बोलते हैं, बेटा क्या हुआ आज, कैसे लेट हो गए, आगे से ऐसा नहीं करना। तो बात को बड़ी भी किया जा सकता है और बात को छोटी भी किया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं कि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति होनी चाहिए। चाहे जितनी भी बड़ी बात हो उसको क्या छोटा कर दो, तो उससे क्या रहता है, वो आगे वो गलती दोहराने में सामने वाला व्यक्ति भी क्या सोचता है कि नहीं, पिछली बार जब मैंने ये गलती की थी ना, मेरे घर वालों ने मुझे कितने सहज तरीके से समझाया था। तो नेक्स्ट टाइम वो गलती करने से वो डरता है और वो गलती दोबारा करने की सोचता नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो गुण हैं, ये 8 गुण हैं, ये मनुष्य आत्मा में होने चाहिए। अब ये शक्तियों के बाद आते हैं हमारे आत्मा के अंदर क्या विकार होते हैं। विकार यानी कि कमी कमजोरी, जिसके कारण हम दुख पाते हैं। तो ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम माने क्या हुआ, तो जो आज के समय में मनुष्य आत्मा जो दुखी हैं वो किस वजह से हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो इच्छाएं कैसे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा कर लेते हैं। एक चीज़ की प्राप्ति हो गई, फिर दूसरी चीज़ की प्राप्ति करनी है, ये चीज़ मिल गई, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ चाहिए। तो मतलब इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड हो गई हैं। इच्छाएं कहीं भी आके शांत नहीं हो रही कि चलो ये चीज़ की प्राप्ति होगी, अब जीवन सुखी है, अब मुझे कुछ नहीं करना। तो ये पल जो है मनुष्य के जीवन में कभी आता नहीं है। माना संतुष्टि क्या हो गई है, खत्म हो गई है, ना के बराबर करते ही जा रहे हैं। दूसरा है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है कि हम बात बात पे, किसी भी बात पे क्रोध कर रहे हैं। क्रोध आना आवश्यक है, समय पे आना आवश्यक है, पर बार बार क्रोध करना, हर बात पर क्रोध करना, या फिर क्रोध को अपना स्वभाव ही बना लेना, या फिर कई लोग होते हैं क्या सोचते हैं, अगर मैं किसी बात को क्रोध में रह के कहूँगा ना तो ये मेरी बात मानी जाएगी। यह बात गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्रोध में रह के अगर आपकी बात मानी जाएगी, फिर वह आपका खुद का स्वभाव संस्कार बन जाएगा, फिर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। भले उस समय कोई अगर आपकी बात मान जाए, आपका काम बन जाएगा,
ठीक है, आपसे डर के आपका काम बन जाएगा, लेकिन वो आपका धीरे धीरे संस्कार बन जाएगा। और ये संस्कार जब कड़े बन जाते हैं ना, तो जन्म जन्मांतर तक फिर उसे क्या होता है, उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्रोध कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना होती है। हमारे देवी देवता हैं, उन लोग को देख लीजिए, कभी देखा है उनके चेहरे पे कभी क्रोध? तो इंसान की डिसीजन पावर को भी क्रोध क्या होता है, ख़त्म कर देता है। क्रोध में हमें कभी भी शुभ ख्याल नहीं आते कि हमें अपने जीवन का क्या डिसीजन लेना चाहिए। हमें निर्णय शक्ति, क्रोध हमारी निर्णय शक्ति को ख़त्म करता है। जो इंसान हमेशा गुस्सा करता है ना, वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकता, ना अपने लिए और ना ही दूसरों के लिए। तीसरा है लोभ। लोभ का अर्थ क्या होता है, कोई चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मुझे दूसरे की चाहिए, यानी कि दूसरे का हक हड़पना, दूसरे का हक खाना। तो लोभ जो है वह इंसान को क्या कर रहा है, अंधा कर रहा है। आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या है, पैसा मेरे पास पर्याप्त है मेरा जीवन जीने के लिए, फिर भी लोभ क्या है, अगर मैं चला जाऊं तो फिर मेरे बाद मेरे जो नाती बेटे जो हैं वो भी तो सुख भोगेंगे, उसके लिए भी इकट्ठा करो, करते रहो करते रहो करते रहो। पर यह भी नहीं बताया कि हमारे जाने के बाद ये मेरे जो बच्चे हैं, पोते हैं, वो इस धन का सही उपयोग करेंगे क्या, या फिर जो मैं कमाई करके जा रहा हूँ उसको गलत चीज़ों में लगाएंगे, फिर उससे जो पाप आएगा वो मेरे ही मत्थे आएगा। यह चीज़ नहीं सोचते हैं। तो लोभ क्या है, लोभ इंसान के पतन का कारण है। इसीलिए लोभ क्या है, हमारा सबसे बड़ा विकार है। चौथा है मोह। मोह माना, कहते हैं ब्रह्म कुमारियाँ क्या छुड़ाती हैं, एक दूसरे से परिवार छुड़ाती हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो मोह में और प्यार में बहुत अंतर है। मोह माना अटैचमेंट। लव का मतलब होता है कि किसी से हम प्यार करते हैं लेकिन उससे हमें मोह नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे कोई हमारे घर में बच्चा है और हम उससे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो किसी अपनी पढ़ाई को लेके अगर बाहर जाना चाहता है तो हम बोलते नहीं, मैं तुझसे अलग नहीं रह सकता, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। तो फिर ये हमारा मोह है, अटैचमेंट है, जो उसकी प्रगति में बाधा बन रही है। तो प्यार जो होता है वो क्या होता है, बंधन मुक्त करता है। मोह जो होता है बंधन में डालता है। तो इसीलिए मोह क्या है, विकार है। तो हमें मोह का त्याग कर देना चाहिए। प्यार करना चाहिए लेकिन मोह नहीं रखना चाहिए। पांचवा है अहंकार। अहंकार माना क्या, अहंकार माना सबसे बड़ा अहंकार तो यही है कि मैं शरीर हूँ, शरीर होके जी रहा हूँ, शरीर होके जी रही हूँ। एक्चुअल में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मुझे क्या करना चाहिए, आत्मिक अवस्था में होकर हर कर्म करना चाहिए कि मुझे सिर्फ ऐसे कर्म करने हैं जिससे मेरी क्या हो, पुण्य की कमाई हो। और सबसे बड़ा अहंकार क्या है, आज के समय में इंसान कैसे जीता है, भले ही ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, अच्छी जगह पे पहुंच जाते हैं, पैसा भी अच्छा आ जाता है, लेकिन उनका अहंकार ख़त्म नहीं होता। तो अहंकार अगर ख़त्म नहीं होता, अहंकार का जो भाव है उनके चेहरों पर और उनके स्वभाव में, बर्ताव में दिखता है। अहंकार किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता। हर कोई समझ जाता है, बात करने के प्रभाव से समझ जाता है कि तुम्हारे अंदर कितना अहंकार भरा हुआ है। फिर कोई उससे बात करना भी पसंद नहीं करता। तो उसको बहुत ही अपने पैसे का अहंकार किस चीज़ का होता है, इंसान को सबसे ज़्यादा अहंकार होता है अपनी सुंदरता का और अपने पैसे का, अपने बच्चों का। होता है ना, कोई बोलते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या है, अहंकार है। हमारा शरीर बहुत सुंदर है, अहंकार है। हमारे पास पैसा बहुत है, अहंकार है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चुटकी में कब ख़त्म हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो अहंकार क्या होता है, इंसान के पतन का कारण बनता है। जो हम भेदभाव करते हैं गरीबी और अमीरी का, तो उसी आधार पर, जैसे आजकल रिश्ते भी कैसे निभाते हैं लोग, किस आधार पर, धन के व्यवहार पर। जो ज़्यादा धनी है, जो ज़्यादा पैसे में अच्छा है, उसके साथ क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। और जिसके पास पैसा नहीं है, जिससे हमें कोई प्राप्ति नहीं हो रही, तो वहाँ पे हम संबंध नहीं रखते हैं।
माना जहाँ पे प्राप्ति हो वहीं पर कॉन्टैक्ट है। तो आज के समय में सभी लोग कॉन्टैक्ट बनाते हैं, संबंध नहीं निभा रहे हैं, और जब ज़रूरत होती है तब फिर से संबंधों से कॉन्टैक्ट बनाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, आजकल के रिश्ते क्या हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। उनको सबको पता चल जाता है भैया इनको ज़रूरत आ गई है, अभी हमसे कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, संबंध तो अभी तक निभाए नहीं हैं। इसीलिए 5 विकार हैं जो मनुष्य आत्माओं को छोड़ देने चाहिए, और ये हमारे पतन का कारण बनते हैं। आत्मा और शरीर अलग है, इसको एक बार फिर से बताऊंगी मैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपके घर का एड्रेस क्या है, तो आप घर का एड्रेस जैसे बताते हैं, तो फिर आपने अपने घर का एड्रेस बताया पर आप कहीं और रहते हैं, तो फिर आपने घर का एड्रेस बताया तो आपने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ, तो आपने बताया मैं यहाँ रहता हूँ पर मैं घर नहीं हूँ। उसी तरह मैं आत्मा इस घर में, इस शरीर में रहती हूँ पर मैं घर नहीं हूँ। आत्मा और शरीर ये क्या है, दोनों अलग हैं। जैसे घर की मैं खिड़की दरवाजे जो है मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं घर से चला गया तो उसको यूज करने वाला कोई भी नहीं है। उसी तरह मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ दी तो इस शरीर को यूज करने वाला कोई भी नहीं, यानी कि मैं आत्मा ही हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ। तो जैसे अगर एक गाड़ी की रेस की जाती है, एक गाड़ी जब रेस करती है तो जो इनाम है वह ड्राइवर को दिया जाता है, गाड़ी को नहीं दिया जाता। इसी तरह जब आत्मा कोई पुण्य कर्म करती है तो फिर आत्मा के हिस्से में ही क्या आता है, पुण्य आता है, आत्मा ही सुख भोगती है। और उसी तरह एक जो गाड़ी है उससे अगर एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी को नुकसान नहीं होता लेकिन उस ड्राइवर को पकड़ा जाता है। उसी तरह अगर हमारी आत्मा ने कोई पाप किया है तो हमारी आत्मा ही दुख भोगती है, और भोगने के लिए उसको यह देह मिलती है। इसीलिए आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब प्रश्न है कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है। तो इस बात से हम समझेंगे कि जब भी हमें कोई परेशानी होती है, जब हम बहुत दुखी होते हैं, तो सबसे पहले हम माथे पर हाथ लगाते हैं, और जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम माथा टिकाते हैं। माथे की जो मंदिर की दहलीज है उसको हम माथे से टच करते हैं, किसी के पैर छूते हैं तो माथे पर ही हाथ लगाते हैं। और हमारे घर में कोई नया अतिथि आता है या हम किसी मेहमान का स्वागत करते हैं तो उसको माथे पर तिलक लगाकर ही करते हैं। चाहे जब दूल्हा पहली बार घर पे आता हो तब उसको जब टीका किया जाता हो, या जब दुल्हन घर पे पहली बार आती है तो उसको माथे पर ही तिलक किया जाता है। और हमारे भारतीय संस्कृति क्या है, माथे पर बिंदी लगाना। माना बिंदी भी हम कहाँ लगाते हैं, भ्रुकुटी के बीच, मतलब हम ये बताते हैं कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। अन्य देशों में कहीं भी बिंदी नहीं लगाई जाती, केवल हमारे भारत में ही बिंदी लगाने का रिवाज है। यानी कि हमारी जो आत्मा है वह उसका निवास स्थान क्या है, भ्रुकुटी के बीच, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। तो ये हमारी आत्मा का निवास स्थान है। अब प्रश्न है कि आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आत्माएं जैसे अपने कर्मों के आधार पर उनके प्रकार बताए गए हैं। जो पुण्य कर्म करती हैं वो पुण्य आत्माएं कहलाती हैं, जो पवित्र कर्म करती हैं वो पवित्र आत्माएं कहलाती हैं, और जो पाप कर्म करती हैं वो पापी आत्माएं कहलाती हैं, दुष्ट कर्म करती हैं वो दुष्ट आत्माएं कहलाती हैं। इस तरह आत्माओं के प्रकार हैं। पुण्य कर्म क्या होते हैं, पवित्र कर्म क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पुण्य कर्म वो होते हैं जो किसी की इच्छा को रखते हुए नहीं किए जाते, यानी कि जो हमारे देवी देवता हैं, जो हमारी ब्रह्म कुमारियाँ हैं, वो बिना किसी की इच्छा के सारी सृष्टि को क्या करती हैं, सकाश दान करती हैं, सबके लिए शुभकामनाओं का दान करती हैं। तो ये पुण्य कर्म है कि उन्हें प्राप्ति किसी से कुछ भी चाहिए नहीं। पवित्र कर्म वो होते हैं जैसे कि जो धार्मिक उसमें करते हैं, भक्ति मार्ग में करते हैं, वो कैसे हैं, पवित्र कर्म हैं।
और पाप कर्म तो जानते ही हैं, विकारों के वशीभूत होकर जो भी कर्म किए जाते हैं वो पाप कर्म और दुष्ट कर्म होते हैं। जो दूसरों को दुख देने के लिए जो आत्माएं जो कर्म करती हैं वो दुष्ट आत्माएं कहलाती हैं। तो जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उनका जो ऑरा होता है, उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है वह गोल्डन कलर का होता है, और जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनका जो सूक्ष्म शरीर होता है वह सफ़ेद रंग का होता है। और पाप कर्म जो करती हैं आत्माएं, उनका शरीर का जो सूक्ष्म शरीर होता है वह काले रंग का होता है। सूक्ष्म शरीर का अर्थ होता है जो हमें आँखों से चीज़ दिखाई दे पर उसको हम टच नहीं कर सकते। जैसे स्क्रीन हमें दिखाई दे रही है ना फ़ोन में, हम इसको देख सकते हैं पर इसको हम टच नहीं कर सकते। इसकी जो अंदर जो चीज़ें हैं उसको टच नहीं कर सकते। तो ये जो हमें साए जो दिखाई देते हैं पर हम इनको टच नहीं कर सकते, तो इसीलिए इनको सूक्ष्म कहा गया है। अब प्रश्न है कि कैसे पता चले कि हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। तो जब हमारा मन भारी रहता है, जब परेशान रहता है, तो हमको ये अपने आप को ये पहचान कर लेनी चाहिए कि हम ज़रूर किसी न किसी के चिंतन में हैं, किसी न किसी बात को क्या सोच रहे हैं, किसी का बुरा सोच रहे हैं या फिर किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की चिंता है तो बस यही सोचना चाहिए कि हमें सबको शांति का, सबको माफ़ी का दान करना है ना, और अच्छे कर्म करने हैं। फिर प्रश्न है, क्या एक जन्म के किए पाप अगले जन्म लेने से खत्म होकर नया जीवन मिलता है? तो उत्तर है नहीं। पिछले जन्म जो पाप करके आए वैसा ही दुख पाकर और भक्ति मार्ग में भगवान से अपने दिए हुए कष्टों से दुखी होकर माफ़ी मांगते हैं, और रहमदिल भावना जब पैदा होती है कि इन कष्टों से बहुत दुख होता है, तब वह दुख अनुभव कर लेता है और फिर वह दूसरों को भी वह दुख दे नहीं सकता। इससे वह शुभ कर्म करना सीख जाता है। माना कि अगर हमने इस जन्म में पाप किए तो अगले जन्म में क्या हमको नहीं भोगने पड़ेंगे? तो ज्ञान क्या कहता है कि हमको वैसे ही दुख हमको झेलने पड़ेंगे, ताकि हमको ये पता चले कि ये दुख जब हम दूसरों को देते हैं तो वो इंसान कितने कष्ट से गुजरता है, तो वह दुख उस इंसान को भी मिलता है। फिर वो क्या करता है, अपने दुखों से दुखी होकर भगवान से माफ़ी मांगता है कि हे परमात्मा, मैंने जो भी कर्म किए हैं भूल चूक किसी भी जन्म में, तो वो उस सब के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, और आगे से मैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करूँगा जो दूसरी आत्माओं को दुख दे। और आत्मा का सबसे बड़ा पाप क्या होता है? आत्मा का सबसे बड़ा पाप बताया गया है झूठ बोलना। सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना। फिर है, किसी की वाणी वरदान होती है, किसी की श्राप होती है, ऐसा क्यों? तो जो इंसान हमेशा अपने मुख से सच बोलते हैं तो उनका वैसा ही जो वाणी चक्र है वह एक्टिव हो जाता है, एक्टिव रहता है। तो जो पहले के टाइम में जो साधु संत महात्मा जो भी बोलते थे वो क्या हो जाता था, सत्य हो जाता था। आशीर्वाद जैसा देते थे वैसा हो जाता था। तो आज के समय में कोई लोग जो होते हैं, कोई लोग उनसे क्या बोलते हैं कि इनसे बद्दुआ मत लेना, इनकी बद्दुआ लग जाती है। तो इसीलिए यानी कि इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो लोग हमेशा गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, तो फिर उनकी जो नेगेटिव जो शक्ति होती है वो पावरफुल हो जाती है। फिर वो जिसके लिए भी गलत बोलेंगे तो फिर वो हो ही जाएगा। तो कहते हैं इनकी नज़र बड़ी ख़राब है ना। तो माना उनके पास क्या है, सबसे ज़्यादा शक्ति है नेगेटिव थिंकिंग की। वो हर वक्त नेगेटिव सोचना, जाने कितने जन्मों से उन्होंने वह शक्ति इकट्ठी की है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, किन्नरों की कभी भी हाय नहीं लेनी चाहिए। उनको कभी भी ऐसा कुछ ना कुछ देकर ही हमको आना चाहिए, और उनको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, उनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए क्या कहते हैं, किन्नर से कभी भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब वो मनुष्य या जब वो अपने स्त्री या पुरुष के शरीर में जब भी रहे तो उन्होंने मुख से क्या किया, सदैव मुख का दुरुपयोग ही किया। हमेशा सभी को गालियां ही दी, सभी के लिए कैसे अपशब्द ही बोले, है ना। तो फिर
वो लोग क्या होते हैं, फिर उनको ऐसा दंड मिलता है कि अगर आप दूसरों के लिए शुभ भावना आशीर्वाद दोगे तभी आपका कल्याण होगा। तो किन्नर क्या करते हैं, जब कोई भी खुशी का मौका, शादी ब्याह कुछ भी होता है, सबको क्या करते हैं, दुआएं देने का काम करते हैं। इसी से उनकी कमाई होती है। अगर वो ऐसा ना करें तो फिर उनकी कमाई ना हो। जो दूसरों को देख के खुश नहीं होते, मैंने पता है किन्नर का जन्म क्यों मिलता है, जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं, दूसरों को सुखी देख सुखी नहीं हो सकते, और जो दूसरों को सदैव गाली बोलते हैं, दूसरों के प्रति सदैव गलत ही सोचते हैं, सदैव षड्यंत्र रचते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को किन्नर का जन्म मिलता है। चाहे वो पुरुष के शरीर में किया हो, चाहे वो स्त्री के शरीर में रह के किया हो। आजकल स्त्रियां भी क्या होती हैं, स्त्रियों की दुश्मन होती हैं, कैसे उसको नीचे दिखाना है, कैसे कैसे उसके जो सुख हैं उसको कम करने हैं, कैसे उसके सुखी जीवन में दखल अंदाजी करनी है, दखल डालना है। तो ऐसे करके तो वो जब उनको किन्नर जन्म मिलता है तो फिर क्या होता है, एक तो उनको दूसरों की शादियों में, दूसरों की खुशी में खुश होना पड़ता है बिना मन के। किसी के यहाँ बेटा हुआ, बेटी हुई, तब भी उनको नाचना है ढोल नगाड़े बजा के, शादी हुई तब भी ढोल नगाड़े बजा के नाचना है, यानी कि दूसरों की खुशी में शामिल होने की सजा। दूसरा, उनको आशीर्वाद देने का भी क्या रहता है, उनको पैसा मिलता है। माना न जाने कितने जन्मों तक उन्होंने ये पाप किया, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करके, उनको गालियाँ दे के, उनको अपशब्द बोल के। तो जब उनको किन्नर जन्म मिलता है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, और अंदर ही अंदर इतना दुखी रहते हैं कि हे परमात्मा, मुझे किन्नर जन्म ये क्यों दिया। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा मीठा बोलो, मधुर बोलो, सबको माफ़ करो, किसी के लिए कोई षड्यंत्र मत रचो, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमारे ही भाग्य पर लकीर लगाती है। जैसे हमारे जो आत्मा होती है उसमें दो तरह के बीज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसको जैसी धरनी मिलती है, जैसी हवा मिलती है, वैसा ही हमारे क्या होता है, वैसा ही पेड़ उगता है। जैसे पिछले न जाने हमने कौन से कर्म, कोई गलत कर्म किए होंगे तो उसके भी हमारे आत्मा में बीज पड़ा हुआ है, और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे उसका भी हमारी आत्मा में बीज पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर जब हम अपनी मन बुद्धि में हम दूसरों के लिए गलत सोच रहे हैं, माने निगेटिव सोच रहे हैं, तो हमारे जो बुरे कर्मों के जो बीज पड़े हैं ना, वो भी फलने फूलने लगते हैं। तो फिर हमारे जीवन में भी सब कुछ गलत होने लगता है, सब कुछ। अगर हमारे जो आत्मा में पॉजिटिव बीज यानी कि पुण्य कर्मों के बीज पड़े हैं, और हम भी दूसरों के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं, तो फिर हमारे पुण्य कर्मों को पॉजिटिव विचारों की धरनी मिल रही है। तो जैसी धरनी मिलती है, जैसे हमारे विचारों को हवा मिलती है, वैसे ही हमारे जो फल हैं, जो हमारे कर्म फल हमारे सामने आते रहते हैं। इसीलिए ज्ञान में आके सदैव एक चीज़ सिखाते हैं बाबा कि सदैव दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। बस कुछ नहीं करना, कोई पुण्य कर्म नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, सदैव सबके प्रति सद्भावना और सद्विचार रखो। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट 5 तत्वों से रहते हैं, भगवान से भी ज़्यादा हम 5 तत्वों से जुड़े रहते हैं, है ना। तो जैसे अभी जो सांस ले रहे हैं तो हम प्रकृति से ही तो जुड़े हैं, है ना। तो हम जो भी चीज़ दे रहे हैं प्रकृति को, प्रकृति 100 गुना करके हमको रिटर्न कर रही है। जैसे कोई भी चीज़ हम ज़मीन पे फेंकेंगे ना, तो वो तुरंत कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर उछालेंगे ना, तो जितनी तेज़ी से हम ऊपर उछालते हैं उतनी ही तेज़ी से नीचे आती है। तो इसी तरह ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसी तरह हमारे जो विचार है, हमारी मन बुद्धि में जैसे भी विचार चल रहे हैं, प्रकृति हमको 100 गुना करके हमको रिटर्न कर रही है। किसी के लिए हम दुआएं दे रहे हैं, आपको भी सुकून 100 गुना लौट के आता है। अगर किसी के लिए हम षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी के लिए गलत सोच रहे हैं कि उसने मुझे ऐसा किया, बदला लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगी, ये करेगा, हाँ, प्रकृति भी 100 गुना करके आपको रिटर्न दे रही है। फिर बैठे रहो चिंता में, अंधेरे में बैठे रहो। ये मतलब अपने ही कर्मों को हमको फल मिल रहा है। इसीलिए जब हम ज्ञान में आते हैं, हमको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, सबको माफ़ करने का है, गलतियां सबसे होती हैं।
उसे माफ़ कर दो, भले ही उसके साथ नेक्स्ट उसके व्यवहार में मत आओ, उससे संबंध मत रखो, लेकिन उससे संबंध में नहीं आओ, लेकिन उसको माफ़ करो। दूसरा, उसके लिए भी दुआ मांगो, प्रेयर करो। क्योंकि कोई भी इंसान को अगर सही कर्म का जो नॉलेज हो जाए, फिर वह गलत काम कर ही नहीं सकता, है ना। सबको माफ़ करो और सबके लिए दुआ करो, सबके लिए सद्भावना रखें कि भाई उसको भी बुद्धि आ जाए। जब हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारे लिए ऑटोमेटिक प्रकृति माँ हमको सौगुना करके हमको रिटर्न करती है। तो ज्ञान यही कहता है, दूसरे के भले से अपना भला होता है। जो बचपन में ही मुझे मेरी जो माँ जी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो मेरी मम्मी ने जो ज्ञान में आने के बाद जो पाठ मिला है, मुझे कहीं ना कहीं बाबा का, ये मेरे माता पिता मेरे एक गिफ्ट की तरह हैं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि परमात्मा सदैव आपको हर कर्म करते देख रहे हैं। और दूसरा, मेरी मम्मी ने कहा था कि सबके भले से अपना भला होता है। तो इतना बड़ा जो मैंने लेक्चर अभी सुनाया आपको, तो पूरे जो ज्ञान का जो सार है वो यही है। तो मैं ईश्वर का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिए। तो उनके जो दिए हुए जो संस्कार हैं, उन्हीं के आधार पर परमात्मा ने मुझे भी चुना है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करते हैं कि इस ज्ञान को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाने का विचार करेंगे। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।